नमस्कार। आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। विश्व एवं भारत में पहली बार जो 2026 में घटना घटा, ये करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार जो घटना घटती है भारत और विश्व या वर्ल्ड में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में अक्सर 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड है 2026 का। तो आपका ये करंट अफेयर का बहुत अच्छा टॉपिक है टॉपिक वाइज में। आज हम लोग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। सारे प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पे आपको जो है 45 प्लस प्रश्न है, तो आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर प्रैक्टिस और रिवीजन होगा। इसमें जो है 2025 और 2026 का जनवरी से लेकर जुलाई तक शामिल किया गया है। तो बस आपको बहुत अच्छे से एक एक अच्छे से सुनना है। बहुत ही फास्ट करेंगे और बहुत ही कम समय में इसको रिवीजन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से करंट अफेयर ना छूटे। तो आज हमारा टॉपिक क्या आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व और भारत में पहली बार, यानी फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2026, और ये 2026 के करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत का पहला, हम लोग इस वीडियो में प्रश्न जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ खोला गया, पानी में अंतिम संस्करण को मंजूरी देने वाला देश कौन सा है, उसी प्रकार से राज्य में पहला जैसे साउंडिंग रॉकेट, इंटर ऑपरेटेबल या ऑपरेशनेबल जस्टिस सिस्टम भारत, इसी प्रकार दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार। इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे कि भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय किस राज्य में खोला गया। तो आपका यहाँ पे 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि 1 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। तो एक एक करके प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। केरल होगा, यानी कि भारत के केरल में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है कि प्राइवेट जो आपका ट्रीटमेंट या फिर जो हॉस्पिटल होते हैं उसका जो है म्यूजियम खोला गया केरल में। वहीं है कि भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया। तो 2 का आंसर आपका यहाँ पे जो है ए हो जाएगा, लद्दाख में किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे याद रखिएगा, जियोथर्मल जो है आपका एनर्जी प्रोजेक्ट खोला गया लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग यानी एल्डरली केयर डिपार्टमेंट किस राज्य में खोला गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर सी होगा, केरल में। यानी कि भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग, जिसे एल्डरली केयर डिपार्टमेंट, ये जो है केरल में खोला गया। और केरल का एक प्रश्न हम लोग और क्या देखे थे, हम लोग केरल का ये भी देखे कि भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम जो है केरल में खोला गया। और आपका जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में, ये भूतापीय ऊर्जा है जो भारत का पहला है। वहीं आपका 4 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। अल्कोहल जितना होगा उतना अधिक टैक्स, अल्कोहल जितना कम होगा उतना आपसे जो है टैक्स कम लिया जाएगा। तो अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो 4 का आपका बी होगा, कर्नाटक। वहीं भारत का पहला पेट्रोलिंग संरक्षण पार्क यानी पेट्रोलियम पार्क जो है कहाँ खोला गया है। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये लद्दाख में खोला गया है भारत का पहला, यानी कि पेट्रोलियम पार्क। या आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, ये भारत का प्रथम है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किस स्थान पर खोला गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, झारखंड के हजारीबाग जिला में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है खोला गया है। इस प्रकार से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बना है। तो आपका 7 का करेक्ट आंसर ये होगा, बालोद जिला। बालोद जिला छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न ये है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ यानी आर्टिफिशियल रीफ का मॉड्यूल कहाँ बनाया गया है। 8 का करेक्ट आंसर भी होगा, तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ जो है बनाया गया है, मॉड्यूल तैयार किया गया। वहीं अगला है कि कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष अलगी ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये कार्बन सोखेगा, कार्बन सिंक है। तो कार्बन सोखने वाला भारत का पहला एक ट्री है, वृक्ष है, नाम है शैवाल या अलगी ट्री। ये कहाँ लॉन्च किया गया है। 9 का आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में। वहीं अगला प्रश्न है कि ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो ये देखिए प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस टेम्पल है, और इसे ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है।
10 का करेक्ट आंसर बी होगा जगन्नाथ मंदिर पुरी। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में जो ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का प्रसिद्ध जो है मंदिर है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेडमार्क अभी हाल ही में हासिल किया, और ये पहला ऐसा करने वाला मंदिर बना है। सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखे के संचालन को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? 11 का करेक्ट आंसर सी होगा उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता दिया है, और ये पहला राज्य बना है। दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप नीमो जो है किस देश ने मंजूरी दी है? तो 12 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा चीन। यानी याद रखिएगा, दुनिया की पहली व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल चिप है नीमो जो है चीन के द्वारा मंजूरी दिया गया है, और ये पहला है दुनिया का। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारत का पहला लो एनिमेशन जोन कहाँ स्थापित किया गया है? 13 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। पूरी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका 14 का करेक्ट सी हो जाएगा केरल। यानी केरल पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। हालांकि डिजिटल बैंकिंग और सारे राज्य बनाए, लेकिन ये पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट किया है। तो केरल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है जो पहली बार हुआ है भारत में। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली, जिसे बोलेंगे स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम, किस देश द्वारा बनाई गई है? 15 का ये होगा इक्वाडोर के द्वारा जो है स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया और बनाया गया है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ऊंचाई वाला फ्लोरिकल्चर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप अगर यहाँ प्रश्न देखेंगे 16 का, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लद्दाख में। भारत का लद्दाख में ये भारत का पहला ऊंचाई वाला फ्लोरिकल्चर पार्क जो है स्थापित किया गया है। ओंकोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन यानी परमाणु कचरा डंप किस देश में बनाया गया है? आपका 17 का आंसर ये होगा फिनलैंड। यानी यूरोप का एक देश है फिनलैंड के द्वारा दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन परमाणु कचरा डंप जो है ओंकोलॉजी नाम से बनाया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष केंद्र ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका 18 का करेक्ट आंसर भी होगा झारखंड में। यानी कि भारत के झारखंड राज्य में पहली बार भारत में मानव हाथी संघर्ष केंद्र ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर स्थापित किया गया है, ताकि हाथी और मनुष्य का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम किया जाए, इसके वैज्ञानिक तरीके खोजे जाए। भारत के पहले ऑफशोर यानी अपतटीय हवाई अड्डे को किस स्थान महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई है? 19 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा पालघर। तो आप याद रखिएगा, पालघर में भारत के पहले ऑफशोर अपतटीय हवाई अड्डे को महाराष्ट्र में मंजूरी दिया गया है। महाराष्ट्र का कहाँ? तो महाराष्ट्र के पालघर में, आप याद रखिएगा। देखिए, ईट राइट कैंपस यानी कि ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो 20 का आंसर भी होगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन किस राज्य में बनाया गया है? 21 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा बिहार। तो भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन बना है बिहार में। वहीं आपका अब अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारत का पहला एलपीजी एटीएम, तो भारत का पहला एलपीजी एटीएम किस शहर में खोला गया है? यहाँ से आप सिलेंडर गैस एलपीजी ले सकते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रकार से एलपीजी एटीएम भारत का पहला कौन सा ऐसा शहर है जो ऐसा करने वाला कारनामा है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला एलपीजी एटीएम खोला गया है। अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला है कि विश्व का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर यानी कि डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने जो है विकसित किया है, डेवलप किया है? ये विश्व का पहला है। तो 23 का करेक्ट आंसर भी होगा जापान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। वहीं की दुनिया का पहला ऑटोनोमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर कहाँ खोला गया है? तो 24 का आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये दुनिया का पहला है और भारत का भी पहला है। तो विश्व का पहला ऑटोनोमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग एवं सिस्टम सेंटर जो है भारत के आंध्र प्रदेश में खोला गया। 24 का आपका करेक्ट भी हो जाएगा। वहीं 25 आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर ऑपरेबल जस्टिस सिस्टम, तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सबसे पहले लागू करने वाला राज्य स्टेट कौन सा है? 25 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उत्तराखंड इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला पहला स्टेट है इंडिया का।
हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला, देखिए, साउंडिंग रॉकेट परीक्षण किया है। तो साउंडिंग रॉकेट परीक्षण किया है और ये किस स्टेट की बात किया जा रहा है, और यह इस स्टेट का अपना पहला साउंडिंग रॉकेट परीक्षण है। तो वहीं 26 का आपका बी होगा गुजरात। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पानी में अंतिम संस्कार यानी ह्यूमन बोरियल या फिर कंपोजिस्टिंग इन वाटर को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो इसमें पानी में अंतिम संस्कार किया जाएगा आदमी के डेथ होने के बाद, यानी कि कंपोस्टिंग इन वाटर एंड ह्यूमन बरियल। तो इस प्रकार से ये बोल रहा है कि विश्व का पहला देश कौन सा बना है ऐसा करने वाला। तो यह स्कॉटलैंड ऐसा करने वाला पहला देश बना है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में खोला जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट है। तो फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट होगा, 28 का आपका ये होगा गुजरात में। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनने का गौरव किस पंचायत को मिला है। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर भी होगा महाराष्ट्र का बेला पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव यानी कास्ट फ्री विलेज कौन सा बना है। तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव या कास्ट फ्री विलेज जो बना है वो बना है महाराष्ट्र का सोदला। तो आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सोदला गांव या विलेज ये जाति मुक्त गांव बना है और ये भारत का पहला है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है। तो ये बात पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली बार किया गया। तो ये कर्नाटक में आपका किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम या नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है किस शहर में खोला गया है। तो आपका 32 का बी होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में। वहीं अगला प्रश्न है कि डंक रहित मधुमक्खियों यानी स्टिंगलेस बीज को वर्ल्ड का पहला कानूनी अधिकार यानी विश्व का पहला कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन सा बना है। तो आपका 33 का करेक्ट आंसर ये होगा पेरू। पेरू जो है डंक रहित मधुमक्खियों यानी स्टिंगलेस बीज को विश्व की पहला कानूनी अधिकार देने वाला देश बना है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दुनिया का पहला बायोबिटुमिनस यानी कि बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन सा बना है। तो 34 का करेक्ट आंसर ये होगा भारत, यानी कि दुनिया का पहला बायोबिटुमेन जो है उत्पादक प्रोडक्शन कंट्री भारत बना है। वहीं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाई गई है। तो भारत की पहली है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, किस राज्य में चलाई गई है। 35 का आंसर भी होगा हरियाणा में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि देश का पहला पीएम मित्र पार्क यानी पीएम मित्रा पार्क जो है किस राज्य में जो है खोला गया है। तो आपका यहाँ पे 36 का आंसर भी होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क या मित्र पार्क जो है खोला गया है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की, यानी कि सिंपल पूछा जा रहा है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। तो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य में शुरू की गई है। यह भारत की पहली, आप बोल सकते हैं कि डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है। 37 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा तमिलनाडु। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग जो है रोगी रजिस्टर किस राज्य में बनाया गया है। तो 38 का आंसर आपका ये हो जाएगा उड़ीसा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र यानी इंटेंसिव रिप्रोडक्टिव नॉलेज सेंटर कहाँ खोला गया। ये भारत का पहला गहन प्रजनन जो है ज्ञान केंद्र है। तो इसे बोलेंगे इंटेंसिव रिप्रोडक्टिव नॉलेज सेंटर। अगर 39 का देखें तो आपका बी होगा मुंबई में। फिर आपका अगला प्रश्न है, हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं कि विश्व का पहला एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून पारित करने वाला जो है देश कौन सा बना। तो आपका 40 का करेक्ट आंसर ये होगा दक्षिण कोरिया, यानी कि विश्व का पहला एआई कानून पारित करने वाला देश दक्षिण कोरिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई से संबंधित कानून पारित किया और दुनिया का पहला देश है। देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला यानी फुल्ली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है। तो इस प्रकार से राजस्थान का आपका हो जाएगा अलवर। राजस्थान का अलवर जिला देश का, भारत का, इंडिया का फर्स्ट पूर्ण रूप से बीमाकृत जिला बना है, यानी फुल्ली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट बना है। वहीं देश का पहला एल्डरली बुजुर्ग बजट किस राज्य में जो से किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया। तो आपका 42 का हो जाएगा बी केरल। केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य स्टेट है जो पहला एल्डरली यानी बुजुर्ग बजट जो है पेश किया है।
वहीं आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न आपका देखिए क्या है कि देश की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है। ये देश की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी है। तो आपका 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी खोली गई है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बायोहैप्पी जिला, तो बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट केई पन्नेर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए भारत का पहला बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो केई पन्नेर है। ये किस राज्य में स्थित है। 44 का करेक्ट आंसर भी होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए नलों के माध्यम से 24/7 गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है। तो 45 का करेक्ट आंसर भी होगा उड़ीसा का पुरी शहर। वहीं आपका अगला प्रश्न है और यह प्रश्न आपका इस वीडियो का अंतिम और लास्ट है कि भारत की पहली म्यूजिक रोड, तो म्यूजिक रोड किस शहर में बनाई गई है। तो भारत की पहली म्यूजिक रोड किस शहर में बनाई गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। देखते हैं कि कितने लोग इसको अच्छे से आंसर से जानते हैं। अगर आप में से किसी एक व्यक्ति का भी आंसर पता है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को पिन और हार्ट करेंगे ताकि इस वीडियो को देखने वाले वैसे लोग जिनको इसका आंसर नहीं मालूम होगा, वो कमेंट देख के अपना आंसर पता कर लेंगे और इस तरह से 46 का 46 आंसर इंश्योर करेंगे। कभी भी किसी भी एग्जाम कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 ऑप्शन है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।